दरभंगा राजद के वरीय नेता मोहम्मद अशरफ फातमी ने कहा कि जमीन उपलब्ध है, केंद्र सरकार नहीं बना रही है। उन्होंने कहा राजद और जदयू एक ही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के बेलाशंकर के पास ट्रेन से उतरने के क्रम में एक युवक घायल, डीएमसीएच पहुंचाया पुलिस ने। दरभंगा राय साहब पोखर पर मंदिर को तोड़ा गया और अतिक्रमण कराया गया खाली। दरभंगा के कल्पना सिनेमा के पीछे फ्रॉड नेटवर्किंग कंपनी को बचा रही पुलिस। 23 अगस्त से तारामंडल के सभागार में ज्ञान एवं विज्ञान संबंधी शो का किया जाएगा संचालन। ₹40 करोड़ की लागत से बहादुरपुर में बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकायाध्यक्ष ने एमएलएम महाविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय कक्ष में कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय में हुए घोटाले एवं अनियमितता के खिलाफ छात्र संगठनों ने दिया धरना। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने दरभंगा के शहरी क्षेत्र के सभी अभियंताओं को एवं स्मार्ट मीटर लगा रहे एजेंसी के साथ की समीक्षा बैठक। चलती ट्रेन से गिर जाने की वजह से एक युवक हुआ जख्मी, डीएमसीएच में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। दरभंगा में आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए मोहम्मद अशरफ फातमी से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप राजद में वापस जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जदयू और राजद एक ही है, आप कैसे उसे अलग मानते हैं। वहीं पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 5 फ्लाईओवर की आवश्यकता है, जो केवल अखबार में और संसद में बोलते हैं, लेकिन सांसद जी ज़मीनी हकीकत पर बोले। उन्होंने कहा कि अभी तक ज़मीन पर कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ज़मीन दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की बनाने की मंशा नहीं है। जनता दल यू में और आरजेडी में कोई अंतर लग रहा है? सब एक है, सभी एक है, कोई फर्क नहीं। 31 बैरियर सोनार, चले जाओ आगे बढ़ते चले जाओ। 5 चाहिए कम से कम, 5 और अखबार में छपता है। माननीय सांसद महोदय बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिक्र होता है, और कहाँ है एक बता दो। इतना छोटा काम तो ये लोग कर नहीं बिहार सरकार कौन बुलाइए कहीं पर, और मुझे बुलाइए, कौन नहीं दे रहा है जमीन तो। बेलाशंकर के पास ट्रेन से उतरने के क्रम में 18 वर्षीय एक युवक गिरकर घायल हो गया। हालांकि एम्बुलेंस आने में विलंब लगता तो विश्वविद्यालय थाना ने उसे उठाकर दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी लाया, जहां भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर है। और ट्रेन पर से गिर गया है। अच्छा, चलती ट्रेन पे? हाँ, चलती ट्रेन। अच्छा, उतरने के क्रम में गिर गया, तो पुलिस के द्वारा लाया गया है। अच्छा सर, आप लोग कहाँ से हैं? विश्वविद्यालय थाना के। क्या नाम हुआ आपका सर? उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चला? खाली दरभंगा के राय साहब पोखर पर नाला निर्माण और फ्लाईओवर संभावित होने वाले को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड सीओ के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें विगत
कई वर्षों से बने हुए मंदिर को भी तोड़ दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कुछ दिन का समय मांगा क्योंकि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, उसे विधि विधान से ही हटाया जाना चाहिए, लेकिन सीईओ मैडम इस बात को नहीं समझी। उन्होंने आदेश दिया और तत्काल मंदिर को तोड़ दिया गया। हालांकि इन लोगों ने कहा कि एक बार फिर से मैडम को सोचना चाहिए। 90 से जो है यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। हाल में 7 साल 8 साल पहले यहाँ पे जो है परमानेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है और हम लोग जो है जो कि मतलब मूर्ति स्थापित की पूजा हर साल होती है और रोज़ सुबह शाम पूजा होती है। हम लोग का इतना ही कहना था कि मंदिर को कम से कम रहने दिया जाता, लेकिन सीईओ मैडम ने कहा कि नहीं, आप मंदिर को हटा लीजिए, मूर्ति हटा लीजिए। तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है मूर्ति का और इसको कैसे हम लोग हटाएं। तभी हम लोगों ने जो कमेटी के मेंबर हैं वो बोले हैं कि एक दिन का समय दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं, हटा लेते हैं। और 30 साल से लगभग मतलब पूजा हो ही रही है यहाँ। आगे वो 30-35 साल से जो है वहाँ महादेव का और महावीर जी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा हो रही है। तो अब सब मंदिर को बोल रही हैं कि तोड़ लीजिए, हटा लीजिए। तो मंदिर तो हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, वो अपना तोड़ देंगे। हम लोगों ने कह दिया कि ठीक है, आप तोड़ लीजिए, विकास का काम हो रहा है तो उसमें हम लोग कोई बाधा नहीं पैदा करेंगे। और चूँकि मूर्ति है भगवान की स्थापित की हुई है तो उसको घर में भी हम नहीं लेके जा। दरभंगा के 112 नंबर पर कॉल कर कुछ परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे को नेटवर्किंग फ्रॉड कंपनी के द्वारा रखा जा रहा है, उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है और ना ही बाहर निकलने दिया जा रहा है। तत्काल 112 पुलिस वहां पहुंची और उन युवकों को वहां से मुक्त करा कर लाई। वहां पर 112 के एक अधिकारी ने कहा कि उसे थाना ले जाकर एसएचओ को बताएगी कि इन बच्चों के साथ अत्याचार हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक साठगांठ हुआ और एसएचओ ने पूरे मामले को बदल दिया। हालांकि कुछ लोगों को पैसा भी वापस गया, लेकिन फ्रॉड कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई। बच्चे को ठगने का नेटवर्किंग है, नौकरी दिलाने का और ठगने का। और एक बच्चे को अगर छोड़ा जाता है तो 5-6 उसमें जोड़ा जाता है। अच्छा, किस जगह पर चल रहा था ये चल रहा है कल्पना सिनेमा हॉल के पीछे, सिरधारा पर, हौदी पर, बहुत जगह है अभी जो और तलाश होगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने सीनियर को बताएंगे और तलाश किया जाए। बच्चे को मारा जा रहा है, जैसे सूचना मिली बच्चे को मारा जा रहा है, वो सब हम ले लिए हैं और एसएचओ साहब को अभी दे रहे हैं। जो मारा गया है और पीटा गया है उसको सभी को ले जा रहे हैं, वहाँ बताएंगे ध्यान में आगे। किसी ने बताया और बच्चे के पेरेंट्स ने 112 पर कॉल किया था, उसने बताया कि यहाँ नेटवर्किंग का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और हमारे बच्चे को कैद करके रखा गया है और उसको भागने भी नहीं दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा है। रूम में जाने के बाद हमको यही न्यायालय सह प्रभारी पदाधिकारी तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा डॉक्टर संदीप तिवारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि 23 अगस्त 2023 से आम जन के लिए तारामंडल दरभंगा के सभागार में ज्ञान एवं विज्ञान संबंधित शो का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित सप्ताह में 4 शो यथा 2 शो शनिवार को एवं 2 शो रविवार को रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम शो का संचालन अपराह्न 3 बजे से 3:30 बजे तक एवं द्वितीय शो का संचालन 4 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न। के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राज्य कमेटी मध्य से दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्रकरण राशि कुल 46 करोड़ 7 लाख 97 हजार रुपए मात्र की दर पर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने एमएलएसएम महाविद्यालय दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने दैनिक उपस्थिति पंजी के साथ शिक्षकों एवं कर्मियों का फिजिकल मिलान एवं सभी विषयों की छात्र पंजी, सभी विषयों की क्लास रूटीन का निरीक्षण, चल रहे सभी परीक्षा का निरीक्षण, विशेषकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पीजी प्रथम सेमेस्टर 2023 से 25 के नामांकन के उद्देश्य से नामांकन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
जिसमें प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, सामाजिक संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी मिश्रा, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव, विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव कुमार सहित नामांकन समिति से जुड़े हुए कई छात्र संगठन आइसा, AISF, NSUI के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। AISF के जिला सचिव शशि रंजन सिंह, आइसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, NSUI के छात्र नेता राहुल सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में इस धरना का आयोजन किया गया। धरना को AISF के राष्ट्रीय सचिव शरद कुमार सिंह, आइसा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, NSUI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार ने संबोधित किया, जहां वक्ताओं ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है। लगातार कुछ न कुछ खामियां सामने आती रही है और इसके खिलाफ छात्र आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन जब से प्रोफेसर पॉइंट के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे उसके सर में चोट आई और वह बुरी रूप से जख्मी हो गया। मौजूद लोगों ने उसे आनन फानन में एक पन्नी पर लेटाकर उसे उठाया, तो वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाने की गाड़ी में उसे बैठाकर DMCH ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जख्मी युवक फुलपरास का रहने वाला है और वह अपने घर जा रहा था। मंगलवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता विक्रम कुमार के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के सभी अभियंताओं एवं स्मार्ट मीटर लगा रहे एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा रहे एजेंसी को सख्त निर्देश दिया कि वे 3 दिनों के अंदर मीटर लगाने हेतु टीम उपलब्ध करवाएं, नहीं तो एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा अभियंताओं को भी निर्देशित किया गया कि दरभंगा शहर के सभी उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगना है और इसके लिए कोई भी उपभोक्ता मना नहीं कर सकता। इसलिए स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाने हेतु एजेंसी को पूर्ण रूप से सहयोग करें। इसके साथ ही विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं के परिसर और औसत से कम खपत कर रहे उपभोक्ता का लगातार जांच करने का निर्देश दिया। बता दें कि 80,000 विद्युत उपभोक्ता में से 30,000 उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर विभाग के द्वारा अभी तक लगाया गया है।